मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 11वीं में कविता 4 जिसका नाम है वे आंखें और जिनके कवि कौन है सुमित्रा नंदन पंत। इससे पहले वाली कक्षा में हमने पहले 3 पैरे पढ़ चुके हैं हम, लेकिन उससे पहले हम चौथा पैरा पढ़ने से पहले मैं आपको पहले 3 पैरों में हमने क्या पढ़ा है थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था कि जो किसान है उसका जो आंखों में जो दर्द है, जो दुख है, वो इतना ज्यादा गहरा है कि जिस तरीके से गुफा में कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार किसान की आंखों में दूर दूर तक हमें क्या दुख दिखाई देता है। और वो क्या स्वतंत्र है, लेकिन वो कहने के नाम पर स्वतंत्र है, लेकिन वो क्या था कहीं ना कहीं जो जमींदार है वो उनका कर्जदार है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो जमींदार है उन्होंने उसके जो खेत थे उसके खेतों को नीलाम कर दिया था, उसके खेतों को क्या किया था बेचकर उससे अपना धन ले लिया था। हमने उसके बाद पढ़ा था कि जो किसान का जो बेटा है उसके जमींदार के जो कारिंदे हैं उन्होंने उसको लाठियों से पीट पीट कर मार दिया था, और जो बैलों की जो उसकी जोड़ी थी बैलों की उनको भी नीलाम कर दिया गया था, उसके घर को भी क्या कर दिया था बेच दिया गया था, और जो उसकी श्वेत गाय थी उसको भी इन्होंने क्या किया था जमींदार और जो जमींदार थे और जो महाजन थे वो क्या करके उन्होंने क्या किया था उसको खोलकर ले गए थे। और जो गाय थी वो सिर्फ क्या थी किसान से अपना दूध निकलवाती थी, दूध दोहने देती थी, किसान के अलावा कोई भी उसका दूध नहीं निकाल सकता था। ये थे हमारे पहले 3 पैरों में जो हमने पढ़ा था, छोटा सा जो सार था वो था। आइए अब हम अपना चौथा पैरा पढ़ते हैं, वो क्या है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। इससे पहले कवि क्या कहता है, कवि क्या कहना चाहता है कि जो किसान की दयनीय स्थिति, परिवार की जो दयनीय स्थिति उसके बारे में बताता हुआ कवि क्या कहता है कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो जमींदार के कारिंदे थे उन्होंने लाठियों से पीट पीट कर किसान के बेटे को मार दिया था। किसान के बेटे के मरने के बाद क्या हुआ, उसके घर की जो परिस्थिति थी, जो स्थिति थी, वो दिन पर दिन क्या थी और ज्यादा खराब होती चली गई। यहाँ पे क्या है कि बिना दवा दारू दर्पण की घरनी, घरनी का क्या अर्थ है यहाँ पे घर वाली या पत्नी, बिना दवा दारू दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें भर आती। कि क्या था, जो किसान की पत्नी थी वो बिना दवा दारू के, बिना किसी इलाज के, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी क्योंकि अब किसान के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना खेत थे ना पैसा, तो कुछ भी नहीं था, तो बिना इलाज के उसकी जो घर वाली थी उसकी पत्नी थी वो मर चुकी थी। आंखें आती भर, उसको याद करके जो किसान की जो आंखें थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भर जाती थी, उसको याद करके उसकी आंखें क्या थी आंसुओं से भर जाती थी। देख रेख के बिना दूध मोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि देख रेख के बिना दूध मोही, कि पत्नी के मरने के ठीक 2 दिन बाद उसकी जो बेटी थी दूध मोही, जो सिर्फ माँ का दूध पीती थी, बिना देख रेख के क्या था, बिना उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं रहा था क्योंकि जो किसान की जो पत्नी थी वो मर चुकी थी, बिना देख रेख के उसकी जो पत्नी थी 2 दिन के बाद वो भी पत्नी के ठीक 2 दिन बाद उसकी जो छोटी बच्ची थी वो भी मर गई थी। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाती। पतोहू का यहाँ पे अर्थ क्या है, बहू। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो घर में क्या था, पति के मरने के बाद सिर्फ उसकी जो जवान बेटा था वो उसका मर चुका था, पति के मरने के बाद उसकी जो पुत्र वधू थी वो ही अकेली घर पर रह गई थी। घर में विधवा रही पतोहू, की जो घर की जो बहू थी वो क्या थी, विधवा हो चुकी थी, वो घर पर रहती थी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाती, पति घाती का यहाँ पे क्या था, पति को मारने वाली। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि कहने में नाम उसका क्या था, जो पतोहू थी, जो उसकी पुत्र वधू थी, उसका कहने में नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसको क्या माना जाता था कि उसने क्या किया, अपने पति को उसने मरवा डाला। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो समाज है, समाज की जो कुरीतियां हैं उनके बारे में कभी हमें बताना चाहता है कि जो एक विधवा स्त्री जो होती है उसको क्या पति घातीन कहकर जो समाज है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे समाज विधवा पत्नी के ऊपर अत्याचार करता रहता है, और उसको क्या है इस कलंक के साथ जीना पड़ता है कि उसने अपने पति को मरवा डाला। उसके बाद वो कहते हैं कि पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कि जो कोतवाल था उसने क्या किया, अपने कारिंदों को भेजकर जो
जो जमींदार जो यहाँ पे किसान था उसकी जो पुत्र वधू थी उसको क्या किया, अपने कारिंदों को भेजकर अपने पास उसके ऊपर कुदृष्टि डाली और उसने अपने पास उसको बुलाया। अब जो किसान की जो पुत्र वधू थी वो भी क्या थी, कलंक के साथ जी रही थी कि वो जसमास उसको क्या कहता कि इसने अपने पति को मरवा डाला। तो जो क्या था, जो किसान की पुत्र वधू थी वो क्या थे, कलंक के साथ जी रही थी और किसान की जो पुत्र वधू थी उसने क्या किया, एक दिन डूब कुएं में मरी एक दिन, और उसने क्या किया अपने कलंक को मिटाने के लिए कि क्या मैं पति घाती हूँ, लोग मुझे क्या पति घाती मानते हैं, उस कलंक को मिटाने के लिए उसने क्या किया, एक दिन कुएं में छलांग लगा दी, कुएं में वो डूबकर मर गई। इस तरीके से जो क्या था, जो किसान का जो परिवार था एक एक करके वो सारा बिखर गया था, सिर्फ अकेला ही किसान ऐसा था जो अपने परिवार में रह गया था। क्या आगे हमारे 5वां पैरा है, खैर पैर की जूती जरूर ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, पिछले सुख की समृद्धि आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब हम पहला पढ़ने से पहले हम अपने शब्दार्थ करेंगे। जोरू का अर्थ है पत्नी, सांप लौटना का अर्थ है जलन होना, समृद्धि का यहाँ पे अर्थ है याद, सुध का अर्थ यहाँ पे क्या है याद, छाती फटना का यहाँ पे क्या अर्थ है दुख का अनुभव होना, सदृश्य का अर्थ है समान और क्षण भर का अर्थ क्या है पल भर। खैर पैर की जूती जरूर ना सही एक दूसरी आती, यहाँ पे कवि क्या जो कवि है वो क्या बताना चाहता है कि जो किसान है वो क्या कहते हैं कि मैंने अपना सारा परिवार खो दिया है, उसके बाद उसको क्या मतलब महसूस होता है वो बताना चाहता है। खैर पैर की जूती जरूर, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि क्या है जो पत्नी होती है वो क्या है पैर की जूती के समान होती है। अगर मेरी पत्नी मर गई थी तो कोई बात नहीं, एक पत्नी एक ना सही एक दूसरी आती है, अगर मेरी पत्नी मर गई थी तो मैं दूसरी शादी करके अपनी दूसरी पत्नी लेकर आ सकता था। उसके बाद पर जवान लड़की की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, अब वो क्या कहता है उसको अपनी पत्नी खोने का इतना दुख नहीं था, अपने जवान बेटे को खोने का दुख बहुत ज्यादा था, वो पत्नी से भी ज्यादा उसका अपने जवान बेटे को खोने का दुख था। अभी वो क्या कहते हैं जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, कि जब उसको अपने जवान बेटे की याद आती थी कि जवान बेटे को मेरी आंखों के सामने जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट कर मार दिया था, जब उसको उसकी याद आती है तो क्या है सांप लौटते फटती छाती, कि उसकी जो छाती है उसमें क्या था उसके अंदर बहुत ज्यादा जमींदारों के ऊपर क्रोध की भावना वो उमड़ने लगती थी, बहुत ज्यादा क्रोध आने लगता था, फटती छाती, और क्या वो क्रोध से इतना ज्यादा लाल हो जाता था उस मानो कि उसकी छाती फटने को हो गई है। उसके बाद वो कहते हैं पिछले सुख की समृद्धि आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, कि जब उसको क्या अपने सुख के दिन याद आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है उसकी आंखों में एक चमक आती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि हाँ एक समय ऐसा था जब मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास खेत थे, मेरे पास पत्नी थी, मेरे जो बैल थे वो थी, मेरी गाय थी, मेरा बेटा था, मेरे पुत्र थे, तो कहने का अर्थ है कि उसके पास एक भरा पूरा परिवार था, उसके पास संसार की हर खुशी थी। लेकिन अब क्या है कि जब भी उसको क्या पिछली जो यादें आती है उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है, वो अपनी पिछली स्मृतियों को याद करके पिछली यादों को याद करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्षण भर एक चमक लाती, वो कि एक पल भर के लिए क्या था उसकी आंखों में एक चमक आ जाती, एक उम्मीद आ जाती थी। उसके बाद कहते हैं तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती, लेकिन क्या था उसके बाद तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, कि एकदम से क्या था उसको वो क्या था जो पिछले जो सुख थे वो क्या थे तीखी नोक के समान उसके दिल में चुभने लगते थे, कि हाँ एक वो समय था जब मेरे पास सब कुछ था, एक आज का समय जो मैं सिर्फ अपने परिवार में अकेला रह गया, मेरे पास आज कोई भी नहीं है। तो क्या था जब वो अपनी तीखी जो उसकी याद थी उसकी जब उसको आती वो तीखी नोक के समय सुई के समान उसके हिस्से में चुभती थी, तो वो क्या करते हैं कि इससे अच्छा क्या है मैं आज के अपने दुख के साथ जो क्या मुझे कम से कम इतनी पीड़ा तो नहीं देती जितने के मुझे अपने सुख के दिन याद करके मुझे पीड़ा होती है। तो यहाँ पे जो हमारी कविता थी उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो किसान की दयनीय स्थिति के बारे में, कि जो किसान होता है अगर वो जमींदारों से अपना कर्ज ले लेता है, जमींदारों से पैसा उधार ले लेता है, तो उसको चुकाने के लिए
उस पैसे को वापस करने के लिए जमींदार को क्या क्या चीजें अपने जो जीवन है उसमें देखनी पड़ती है, उसमें जो है वो करनी पड़ती है। कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उसके जो खेत थे वो भी उन्होंने बिकवा दिए, वो भी उन्होंने अपने नाम कर लिए। उसकी जो बैलों की जोड़ी थी वो भी उन्होंने नीलाम करवा दी। जो उसकी गाय थी उसको भी वो खोल कर ले गए। उसके बेटे को, जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। उसके बाद क्या था, उसकी पत्नी मर गई। पत्नी के मरने के बाद पत्नी भी क्या था, पैसे के अभाव में मर गई, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, जिससे वो क्या था, अपनी पत्नी को दवा नहीं दिलवा सका। पत्नी के मरने के बाद ठीक 2 दिन बाद उसकी जो छोटी बेटी थी वो भी क्या था, बिना देख रेख की, क्योंकि उसकी देख रेख करने के लिए कोई भी नहीं बचा था, वो भी मर गई। जवान बेटे के मरने के बाद क्या था, उसकी जो पुत्र वधू थी वो भी क्या था, विधवा हो चुकी थी। और विधवा होने के बाद जो संसार है विधवा को क्या कुदृष्टि से देखता है, उसके पति को खाने के, कि हाँ उसने अपने पति को मरवा दिया है, वो अपने पति को खा गई है। कहने का अर्थ यहाँ पे हम अगर हम अपने समाज की जो एक धारणा देखिए वो यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर कोई विधवा हो जाती है कि ये तो अपने पति को खा गई है, तो उस तरीके से वो क्या करते हैं, जो जमींदार है, जिसके जमींदार ने उसके ऊपर कुदृष्टि डाली और उसको क्या किया, कलंकित किया। और उसने उस कलंक को मिटाने के लिए क्या किया, कुएं में अपनी कूद कर जान दे दी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो किसान था उसने पैसा, जमींदार से पैसा लेने के बजाय अगर वो अपनी मेहनत करके थोड़ा थोड़ा उसको दिन भर चुकाता रहता तो आज उसकी दयनीय स्थिति है शायद वो आज नहीं होती।